दोस्तों आज के इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, नॉर्मल जब भी आपकी 12th कंप्लीट होती है या फिर जब आप कॉलेज कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप एक कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, जहां पे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन या जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टर्म है वो ये होता है कि क्या आपको एक्सेल आता है। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड कई चीजें पूछी जाती है, लाइक मान लो कि एक्सेल में क्या आपको डेटा एंट्री करना आता है, क्या एक्सेल में आपको डेटा मैनेज करना आता है, या फिर एक्सेल में क्या आपको लुकअप्स लगाने आते हैं। अब ऐसे में माइंड में टर्म ये आता है कि एक्सेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर एक्सेल क्या है, एक्सेल में काम क्या होता है। साथ ही अगर आप एक्सेल सीख ले तो या आपने कोई कोर्स करा हुआ है जिसमें एक्सेल है तो उसके बिहाफ पे आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती है। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि है एक्सेल सीखने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, या फिर एक्सेल में ज्यादा टाइम देने के बाद आप किस लेवल ऑफ सैलरी पे पहुंच सकते हो। तो अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप एक अच्छी सैलरी पे पहुंच सकते हैं। नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टर्म को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि जो ये एक्सेल है ये एक्चुअल में होता क्या। देखो, नॉर्मली अगर हम एक्सेल की बात करें तो ये एमएस ऑफिस का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके पैकेज का एक हिस्सा है। एमएस ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक एक्सेट्रा। इन्हीं सभी टूल्स या सॉफ्टवेयर में से एक है एमएस एक्सेल, जो कि इन सभी टूल्स में सबसे ज्यादा डिमांडेबल है। इसके साथ ही अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका यूज किसी भी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी के डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में अगर हम इस पॉइंट को समझें कि मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी में कई सारे लोग काम करते हैं। अब उन लोगों की सैलरी मैनेज करनी पड़ेगी कि किसकी कितनी सैलरी है, किसने कितना ओवर टाइम किया है, किसका कितना हमें पीएफ देना है, कितना ईएसआई काटना है, कितना उसको इनहेंड सैलरी देना है। तो इस तरीके का डेटा अगर मुझे मैनेज करना है कंपनी का, तो वो मैं बड़ी आसानी से मैनेज कर सकता हूं एक्सेल के साथ में। चाहे मेरे पास डेटा हो 5 लोग का या फिर 500 लोगों का, इस टूल या फिर इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि है एक्सेल, उसकी मदद से हम बड़ी आसानी से 500-5000 लोगों का भी डेटा मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी में और भी चीजें होती है, लाइक अगर हम बात करें इन्हीं स्टाफ्स का हमें अटेंडेंस मैनेज करना है या फिर एंट्री एग्जिट मैनेज करना है। इसके साथ ही हमारी कंपनी में क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, इस तरीके के सभी डेटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल टूल का यूज किया जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक टर्म का यूज किया। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब ये स्प्रेडशीट का मतलब क्या है? आप जो बैकग्राउंड में अभी इमेज देख पा रहे हो, इसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट फॉर्मेट। बेसिकली स्प्रेडशीट फॉर्मेट में क्या होता है कि रो एंड कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके बिहाफ पे डेटा को मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। साथ ही अगर हम इस एक्सेल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपको काफी सारे टूल्स, काफी सारे फॉर्मूलाज, काफी सारे फंक्शंस, ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसकी मदद से आप एक बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर किसी हार्ड काम की हम बात करें तो उसे आप बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे 500 लोगों की सैलरी एक ही बार में निकालनी है, तो वो काम मैं बड़ी आसानी से एक्सेल में कर सकता हूं, क्योंकि इसके जो टूल्स है वो इसी काम के लिए बने हैं। इसके साथ ही मान लो कि अगर मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मुझे चार्ट तैयार करना है, मुझे एक फॉर्मेट तैयार करना है कंपनी के लिए या फिर टीम के लिए एक डेटा तैयार करना है, तो वो काम मैं बड़ी आसानी से एक्सेल में कर सकता हूं। यही रीजन है कि एक्सेल बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, अगर हम बात करें डेटा की, तो उसे मैनेज करना एक्सेल में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और यही रीजन है कि एक्सेल इतना ज्यादा डिमांडेबल है एंड हर एक कंपनी में, लगभग हर एक कंपनी में इसकी डिमांड है। इसीलिए जब भी आप 12th या फिर मान लो कॉलेज के बाद कहीं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको एक्सेल आता है या नहीं आता है, एक्सेल में डेटा मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगभग हर एक कंपनी में एक्सेल की डिमांड है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में बात करी। पहला कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का एक हिस्सा है। इसके साथ ही एक्सेल में हम अलग अलग तरीके के डेटा को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी की सैलरी शीट हो, जैसे जो भी स्टाफ हमारे पास काम कर रहा है उसका सैलरी मैनेज करना हो, हमारी कंपनी में क्या डेटा आ रहा है,
क्या जा रहा है, यानी कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, उसका डेटा मैनेज करना, जो भी स्टाफ काम करता है उसका अटेंडेंस मैनेज करना, या फिर मान लीजिए हमें एंट्री एग्जिट मैनेज करनी है चीजों की, कार्स की, लोगों की, वो सभी काम हम एक्सेल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर होगी, एक कि एक्सेल क्या है एंड दूसरा एक्सेल में क्या काम होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप एक्सेल सीखते हो तो एक्सेल के बिहाफ पे आप किस जॉब प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो। देखो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि है डेटा एंट्री, जिसमें क्या होता है कि आपको एक लेवल ऑफ डेटा दिया जाता है जो कि डिफरेंट बेसिस पे हो सकता है कि जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो एक पीडीएफ में हो सकता है कि जो डेटा आपको मिला है वो अलग सोर्स से आपको मिलता है, या फिर मान लो ऑनलाइन डेटा हो, या फिर मान लो कि कोई विजुअल डेटा हो, अलग अलग तरीके से आपको डेटा मिल सकता है। उस डेटा की एंट्री आपको करना होता है एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। तो एक तो काम हो गया डेटा एंट्री। इसके साथ ही अगर आप मान लो कहीं पे एक्सेल ऑपरेटर के तौर पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपको नॉर्मल काम करने पड़ेंगे, लाइक हमें कोई भी डेटा यहाँ पे चढ़ाना है, जैसे कि मान लो कि एक छोटा मोटा इनवॉइस आपको बनाना हो गया, वो भी आप बना सकते हो। इसके साथ ही कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी डेटा मैनेज करना, एंट्री एग्जिट मैनेज करना, ये काम आप एज एन एक्सेल ऑपरेटर कर सकते हो। इसके साथ ही मान लो कि अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो डेटा मैनेजमेंट का काम आप देख सकते हैं, साथ ही डेटा एनालिस्ट होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, इन सभी जगह पे एक्सेल का रोल प्ले होता है। अब देखो अगर आप एक्सेल को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में जो हाइक आपको मिल सकती है वो 80,000 से 1 लाख रुपए सैलरी तक में मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से एक्सेल सीखो और आप गए आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलने लगे, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता। एंड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी फील्ड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप कहीं से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 खर्च करके कोई कोर्स करते हो और वहां जाते साथ ही आपको लाख रुपए मिलना शुरू हो गया। ऐसा कहीं नहीं होता, और ऐसा कोई आपको बोलता है तो वो गलत है। यहाँ पे अगर हम एक्सेल की बात करें, जब भी आप कहीं से एक्सेल सीखते हो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले एज अ फ्रेशर ही काउंट किया जाएगा, जहां पे आपको 10,000 से लेके 20,000 की सैलरी मिल सकती है, जो कि आपकी इंटरव्यू एंड स्किल पे डिपेंड करती है। आप एक्सेल कितने अच्छे से सीख रहे हो, आपका माइंड कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, आप फॉर्मूलाज को कितने अच्छे से अप्लाई करते हो, उसके बिहाफ पे आपकी एज अ फ्रेशर सैलरी डिसाइड होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपने 6 महीने का काम करा, 1 साल का ही काम करा, आपने चीजों को समझा कि एक्सेल का सराउंडिंग्स कैसा है, एक्सेल कैसे इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आप अपनी स्किल को डेवलप करते हो। एक्सेल में कई सारी चीजें होती है। एमआईएस रिपोर्ट एक टर्म होता है, वीवीए जो कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है वो अलग टर्म होता है। इसी तरीके से एक्सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टाइम टू टाइम क्या करते हो कि आप अपनी स्किल को डेवलप करते हो, एंड 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप कंपनी को स्विच करते हो तो आपकी सैलरी यहाँ पे ज्यादा मिलती है। साथ ही आपको कोशिश ये करनी है, अगर आप एक्सेल को एज अ करियर परस्यू करते हो, कि आपने 2 साल, 2.5 साल या 1 साल कहीं पे भी वर्क किया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उठाया एंड अपनी स्किल को डेवलप किया। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू दो। देखो नॉर्मली जब आप डोमेस्टिक कंपनी में, यानी इंडिया की जो कंपनी है उसमें जब आप जॉब करते हो तो वहां पे जो सैलरी आपको मिल रही है, आपको एमएनसी में उससे कई ज्यादा मिलती है, फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलती है एंड सैलरी हाइक भी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप 1 साल, 1.5 साल कहीं पे भी डोमेस्टिक में एज एन एक्सेल ऑपरेटर वर्क करते हो, चीजों को ग्रैब करते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो, एंड उसके बाद आप एमएनसी में ट्राई करो। एमएनसी में आपको स्टार्टिंग सैलरी, अगर आपने कहीं से भी एक्सपीरियंस लिया है 1 साल, 1.5 साल का, तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। फिर आप अपनी स्किल को धीरे धीरे डेवलप करते जाओ, एंड अगर आप 5 से 6 साल अच्छे से एक्सेल में देते हो या फिर मान लो इसकी चीजों को सीखते हो, तो आप 1 लाख रुपए या 80,000 या 70,000 की सैलरी तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने सीख लिया बस आगे आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, आप डेटा एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो और आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। चीजें आपको खुद वर्क करनी पड़ेगी। मेरा खुद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी 20,000 ही कमा रहे हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 60,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने अपनी स्किल को इंप्रूव किया, उन्होंने चीजों को समझा है एंड अपने आप में वो चीजों को इंप्लीमेंट किया। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। नो डाउट आप एक्सेल को एज अ करियर परस्यू कर सकते हो एंड एक्सेल में अच्छी सैलरी पे भी पहुंच सकते हो। सो आई होप कि ये दोनों चीज आपको क्लियर होगी कि एक्सेल में आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती है। डेटा एंट्री की जॉब प्रोफाइल है, अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल है, डेटा मैनेजमेंट की भी एक प्रोफाइल है, एक्सेल ऑपरेटर की प्रोफाइल है, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऐसे कई सारे प्रोफाइल्स है जो कि एक्सेल का पार्ट है। तो इन सब में से कोई भी प्रोफाइल आप चूज कर सकते हो। स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर ही आपको करनी है, टाइम टू टाइम चीजों को ग्रैब करना है एंड उसके बाद आप एक अच्छी सैलरी पे पहुंच सकते हो। सो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे कि सैलरी आपको कहां तक मिल सकती है। एज अ स्टार्टिंग 10,000 से 20,000 एंड एज अ हाइक की हम बात करें तो 1 लाख रुपए सैलरी तक 5 से 6 साल में आप पहुंच सकते हो।
आशा करता हूं दोस्तों कि एक्सेल से रिलेटेड जो ये नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की, ये आपको पसंद आई होगी एंड जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप एक्सेल पे एक पूरा कोर्स चाहते हैं जिसमें मैं बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें सिखाऊं जो कि इंडस्ट्री के बिहाफ पे वर्क करती हैं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए एंड कमेंट में बोलिए कि कोर्स आपको चाहिए, तो मैं फटाफट इस कोर्स को लेकर जरूर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।